साहिब जी ने पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया, क्यों दुखी हो इतना। उन्होंने कहा कि मेरी एक बहू थी, उसका स्वर्गवास हो गया 1.5 महीने पहले। बहू बड़ी ही शीलवान थी, बहुत ही सच्चरित्र और बहुत ही सेवा परायण थी। मैं सुबह उठता तो उसके पहले ही सारी व्यवस्था करके रख देती थी। वो पानी रख दिया है, गर्म पानी रख दिया ताकि मैं सुबह सुबह पी लूँ। सोच करके वापस लौटूँ तो देखूँ कि गर्म पानी रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं, टॉवल रखा हुआ है। तो जब बाहर आऊँ स्नानागार से तो बाहर देखूँ कि डाइनिंग टेबल पे सारा नाश्ता सजा हुआ है, जो मुझे पसंद है वही बना के रख देती थी। इतना सुख देती थी वो बहू। अब वो चली गई तो अब दुख हो रहा है। आप सबके भीतर आलोकित परम चैतन्य को मेरा सादर नमन। आज फिर से एक बार आपका स्वागत है पतंजलि योग दर्शन में। साधन पाद, दूसरा महत्वपूर्ण चरण योग दर्शन में। अभी तक हमने क्रिया योग को समझ लिया है, कर्म क्या है, कर्माशय क्या है यह भी समझ लिया है, और कर्म कैसे फल देते हैं यह भी समझा है। पतंजलि जी मुनि ने हमें ये बताया कि हमारे पुराने कर्म जाति, भोग और आयु प्रदान करते हैं। प्रत्येक कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है, एक आयु मिलती है और परिस्थितियां बनती हैं भोग के लिए। और जैसे आपके पुराने कर्म होते हैं, पुण्य वाले कर्म होते हैं, तो वो हर्ष देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं। और अगर पाप वाले कर्म हैं तो वो इसी जाति, योग और भोग के अनुरूप दुख देते हैं। ये समझ में आ गया। इसके आगे चलते हैं। ये तो समझ में आता है कि दुख और शोक पैदा करने वाले कर्मों के संग्रह को हमें खत्म करना चाहिए धीरे धीरे करके। लेकिन पतंजलि मुनि आपसे कहते हैं कि सुखों के कर्मों के आशय को भी खत्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो आगे बता रहे हैं। परिणाम, ताप, संस्कार, दुखय गुण वृत्ति विरोधात च दुखम एव सर्व विवेकिनः। परिणाम, ताप और संस्कार जनित दुख और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से विवेकियों की दृष्टि में सब दुख स्वरूप है। दुख तो दुख ही है, लेकिन पतंजलि मुनि कहते हैं कि सुख में भी दुख समाया हुआ है। तो कैसे सुख में दुख समाया हुआ है, उसके लिए सूत्र है कि कोई भी सुख अंततः आपको कैसे दुख देता है। तो 4 तरीके से दुख मिलते हैं आपको सुखों से भी। पहला है परिणाम दुख। परिणाम दुख, वर्तमान में आप रसगुल्ला खाते हैं या गुलाब जामुन खाते हैं तो सुख मिलता है, लेकिन बाद में शुगर लेवल जब बढ़ता है तो दुखी होते हैं। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। एवरेज ब्लड शुगर लेवल देखें हम तो 400 के आसपास चल रहा है। HbA1c 11 है, 12 है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये आप शुगर का कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। तो बहुत बारगी तो विवश होते हैं वो, कई बार कंट्रोल नहीं होता खाने पीने से, लेकिन जहाँ कंट्रोल होने की संभावना होती है वहाँ पर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब हम कितना कहते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई मानते क्यों नहीं हो। तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब विवश है, मन करता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप इम्पल्स में खा तो लेते हैं, आनंद तो ले लेते हैं, सुख तो भोग लेते हैं, लेकिन उसके परिणाम में दुख मिलता है। मैथुन का सुख बड़ा महासुख माना जाता है समस्त विषयों में। उसके अंत में बल, वीर्य, तेज, शांति सबकी हानि होती है और अंत में दुख विलाप मिलता है, कष्ट होता है। आप बहुत लंबे समय तक टीवी देख लेते हैं या मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, अंत में मालूम पड़ता है समय व्यर्थ चला गया, फिर परिणाम में दुख मिलता है। मतलब शुरू में आपको अच्छा लगता है। तो जो समझदार व्यक्ति है वो ध्यान देता है कि इसके परिणाम में दुख तो नहीं मिलने वाला है, तो वो उनसे बचता है, उन क्रियाओं से बचता है। इस सूत्र का कुल अर्थ यही है। तो परिणाम दुख से बचता है। फिर और कैसे दुख मिलता है। भोगों को भोगते समय भी जो दुख मिलता है, ये सोच सोच कर कि कहीं ये भोग फिर से छूट ना जाए, उसे ताप दुख कहते हैं। जैसे जो शुगर
का मरीज है वो खा रहा होता है, तब कई बार की समझदार होता है, उसको पता होता है कि यार शुगर बढ़ेगा, फिर तकलीफ भी होगी, न्यूरोपैथी भी डेवलप होगी, स्ट्रोक की संभावना है, हार्ट की अटैक की संभावना है। लेकिन जब वो भोग रहा होता है तब उसे उसका थोड़ा बहुत भी ज्ञान आता है तो उसे दुख होता है, लेकिन वो फिर सुख लेता हुआ उसमें आगे बढ़ जाता है। तो ये ताप दुख कहलाता है। क्रिया के दौरान जो भोग की क्रिया के दौरान जो कष्ट मिलता है वो ताप दुख है। फिर तीसरा दुख है संस्कार दुख। संस्कार दुख, आपने कोई सुख भोगा है पहले तो उसे याद कर करके आप दुखी होते हैं, हाय मेरा सब लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया। अभिलाष दास जी एक बता रहे थे एक बार कि उनके पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो साहिब जी ने पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया, क्यों दुखी हो इतना। उन्होंने कहा कि मेरी एक बहू थी, उसका स्वर्गवास हो गया 1.5 महीने पहले, तब से मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये इतना दुखी क्यों हो। तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने कि वो बहू बड़ी ही शीलवान थी, बहुत ही सचरित्र और बहुत ही सेवापरायण थी। मैं सुबह उठता तो उसके पहले ही सारी व्यवस्था करके रख देती थी, वो सब कुछ, पानी रख दिया है, गर्म पानी रख दिया ताकि मैं सुबह सुबह पी लूँ। जैसे ही मैं शौच करके वापस लौटूँ तो देखूँ कि गर्म पानी रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं, टॉवल रखा हुआ है। जब स्नान कर लूँ मैं तो जब बाहर आऊँ स्नानागार से तो बाहर देखूँ कि डाइनिंग टेबल पे सारा नाश्ता सजा हुआ है, जो मुझे पसंद है वही बना के रख देती थी। तो इतना सुख देती थी वो बहू। अब वो चली गई तो अब दुख हो रहा है। तो ये कहलाता है संस्कार दुख, जिसे हमने सुख भोगा है। तो हमने देखा कि ये 3 दुख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी एक दुख है जिसे कहते हैं गुण वृत्ति निरोध विरोध दुख। जैसे आपका मन करता है कि साधना में समय लगाएं, ध्यान करें, लेकिन तमस का गुण है जो ये सात्विक गुण है, आपका मन कर रहा है ध्यान करूं या कुछ साधना का कार्य करूं, ये सात्विक गुण है, सत्व गुण है। लेकिन इसका विरोधी गुण है तमोगुण। तमोगुण आपको मना कर देता है, वो कहता है बाद में कर लेंगे, अभी तो सोने का मन कर रहा है। तो ये तमोगुण बीच में आ जाता है, तो ये भी दुख का कारण बनता है। आप चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो दुखी होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से ये गुण जो है दुख देते हैं। तो परिणाम दुख का एक दृष्टांत और दिया जाता है, वो थोड़ा आप सुन लें। जैसे एक लड़का था, करीब 20-22 वर्ष की उम्र होगी, 22 वर्ष की उम्र होगी। उसने पार्क में जॉगिंग के लिए जाना शुरू किया। तो जब वो जॉग कर रहा होता तो एक बेंच पे एक सज्जन बैठे हुए उनको मिलते हैं, तो उसे देख के वो मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। फिर चक्कर लगाते हुए वहाँ पहुँचता, फिर मुस्कुराता, फिर आगे बढ़ता। लेकिन वो मुस्कुराते नहीं थे बदले में। वो सज्जन जो बैठे हुए थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो मुस्कुराते नहीं थे। उनकी उम्र करीब रही होगी 60-65 वर्ष की, तो वो मुस्कुराते नहीं उनकी प्रतिक्रिया में। तो ऐसा क्रम चलता रहा, रोज वो मुस्कुराता। 10-15 दिन हो गए, तो एक दिन उसे रहा नहीं गया लड़के से। वो रुका उनके पास में और पूछा, अंकल आप मुझे देख के मुस्कुराते क्यों नहीं? मैं तो आपको मुस्कुरा कर अभिवादन करता हूँ, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? तो उस बुजुर्ग ने बड़े पते की बातें कही। उन्होंने कहा कि उसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह है कि इससे मुझे दुख होने वाला है। तो उसने कहा कमाल है, मुस्कुराने में कौन सा दुख है? तो बुजुर्ग ने कहा कि आज मैं मुस्कुराऊंगा, फिर कल फिर मुस्कुराऊंगा तुम्हें देखकर, और जब जब मिलूंगा मुस्कुराऊंगा तो धीरे धीरे परिचय बढ़ेगा। तुम आके एक दिन बैठोगे मेरे बगल में, फिर तुम मुझसे बातें करोगे, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा, फिर परिचय बढ़ेगा, एक दूसरे के घर के बारे में जानेंगे। तुम्हारे घर में कभी बर्थडे होगा, क्या कुछ फंक्शन होगा, फिर तुम मुझे बुलाओगे, फिर तुम्हारे घर में मुझे जाना पड़ेगा। अब घर में जाऊंगा एक बार तो फिर मेरे मन में भी आएगा कि तुम्हें भी बुला लो अपने घर में, तो तुम मेरे घर में भी आ जाओगे। और मेरे घर में मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र करीब 19-20 वर्ष की है। वो बड़ी सुंदर है, रूपवती है। तो हो सकता है कि तुम्हारा मन उस पर आ जाए, तुम भी रूपवान हो तो हो सकता है उसका भी मन तुम पे आ जाए। और मैंने जिस लड़के को खोज रखा है विवाह के लिए, उसके लिए, उससे फिर मैं विवाह नहीं करा पाऊंगा, फिर मुझे दुख होगा। मुझे दुख होगा तो तुझे भी दुख होगा, फिर तुम्हें भी दुख होगा, सबको दुख होगा अंत में। इसलिए मुस्कुरा नहीं रहा हूं। परिणाम दुख, ठीक है ना। तो ये भी परिणाम दुख है। तो बहुत दूर के सोचता है योगी जो होता है, कहता है कि भाई इस पे लगना नहीं है, अंत में दुखी मिलना है।
तो परिणाम दुख को बताने का एक दृष्टांत है। तो विवेकी जो होता है वो दूर की सोचता है, वो सब देखता रहता है कि कहाँ पर दुख मिल सकता है, क्योंकि हमारी सारी जद्दोजहद सुख पाने की है। तो ऐसा कर्म ही क्यों करना जिससे कि अंत में हमें दुख मिले। लेकिन हम विवश हो जाते हैं इंद्रियों के, मन के, और उद्यत हो जाते हैं उस कर्म को करने के लिए जिससे अंत में दुख मिलने वाला है।